नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे ऋतकाल से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके टीजीटी के एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा नाम ऋतकाल का नहीं है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, ऋतकाल। अगला प्रश्न, ऋतकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 4 का? तो विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, श्रृंगार काल। लास्ट में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका 80 क्वेश्चनों के सीरीज में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, आचार्य। रीति निरूपण का अर्थ क्या है? बताइए 6 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, काव्यांग निरूपण। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, चिंतामणि को माना है। चिंतामणि की कोई एक प्रसिद्ध रचना आप कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? करा रीतिमुक्त कवि नहीं है। बताइए 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, भूषण। प्रश्न संख्या 9, ऋतकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, भूषण। अगला प्रश्न, इनमें से ऋत सिद्ध कवि कौन है? बताइए कौन है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, बिहारी। ठीक है, बिहारी सतसई एकमात्र रचना करके हिंदी जगत में अमर हो गए। तो बताइएगा कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा आप सब। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? रीतिबद्ध पूछा है, आपको बताना है 11 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, देव। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है, जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, इनमें से ऋतकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? बताइए कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? कौन है? बताइए 13 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात कवि हैं। ललित ललाम के रचयिता का नाम है? ललित ललाम, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 14 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, मतीराम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अगला प्रश्न, अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अमीय, अमृत। तो बताइए इसे जोड़ के आप कौन सा ऑप्शन सही होगा 15 का? अर्थात रसलीन, आपका बी ऑप्शन सही है। इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? बताइए ABCD में से कौन सा कवि नहीं लिखा है 16 का? तो बिहारी सतसई लिखे हैं, मतीराम सतसई लिखे हैं, वृंद सतसई लिखे हैं। डी ऑप्शन आपका सही है, घनानंद सतसई नहीं लिखे हैं। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? बताइए, नहीं पूछा हुआ है।
कौन सा ग्रंथ? तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 17 का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, छत्र प्रकाश। देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? देव माया। बताइए 18 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, देव। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 19 का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? छत्र प्रकाश किसकी कृति है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, लाल कवि। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 20 का? तो यह पद्माकर की है। अगला प्रश्न, भवानी विलास किस कवि की रचना है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? भवानी विलास। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 21 का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, देव। इनमें से कौन सी रचना मतिराम की नहीं है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो मतिराम की रचना नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही है, रसिक प्रिया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? बताइए कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, रस रहस। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, जिनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, आपका बी ऑप्शन सही है। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 25 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है इटावा का निवासी? बताइए 26 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, देव को माना जाता है। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामचंद्राभरण। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 27 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, गोप कवि। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 28 का। तो प्रताप शाही, बी ऑप्शन आपका सही है। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 29 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, बिहारी। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 30 का? बताइए। कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? बताइए कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 31 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, भूषण। रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि, बताइए 32 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, घनानंद। अगला प्रश्न, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 33 का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय काव्य निरूपक ग्रंथ से है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत, यह दोहा किस कवि का है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 34 का? बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, केशव दास। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 35 का?
भानुदत्त की रसमंजरी पर, ठीक है, रसमंजरी के रचनाकार भानुदत्त हैं, उसके आधार पर। बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नायिका भेद ग्रंथ। इत आवत चली जात उत चली छ सातक हाथ। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 36 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, बिहारी। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः ऋतकालीन काव्य की नहीं है? पूछ रहा है कि ऋतकालीन काव्य की विशेषता नहीं है, तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो A, B, D ऋतकालीन काव्य की विशेषता है, सी नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय भावना। बनन में बागन में बगरयो बसंत है, यह पंक्ति किस ऋतकालीन कवि की है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 38 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सेनापति। अगला प्रश्न, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? बताइए बिहारी ने किस ऋतु का वर्णन किया है 39 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, बसंत ऋतु का वर्णन किया है। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? बताइए इन्हीं शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है 40 का? तो यह घनानंद जी के लिए प्रयुक्त किया गया था। आपका बी ऑप्शन सही है। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जांबा दानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 41 का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अतिशोधो स्नेह कुमारग है जहु नेक श्यामन श्यापनप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 42 का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। बताइए इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 43 का? तो धावनो है बोधा। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे, इन पंक्ति के रचयिता कवि में से कौन है? बताइए जो नैनन में सदा रहते। 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, आलम। 44 का बी। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 45 का सी, भाषा भूषण। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि भाषा भूषण किसकी रचना है। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 46 का। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, केशव दास। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम है? बताइए क्या नाम है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 47 का? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। बताइए 47 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर मतीराम, ये ऑप्शन सही है। सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए यह पंक्ति किस कवि की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा 48 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, केशव दास। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, यह पंक्ति किस कवि की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 49 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, भूषण। अगला प्रश्न, भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जो रीति ग्रंथ है 50 का? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, शिवराज भूषण। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? बताइए किस शासक ने अपना कंधा लगाया था? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, भूषण।
शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या है कितनी है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 105। ठीक है, 52 का 105। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। बताइए में कौन सा रस है 53 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की संहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 54 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, बिहारी। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जिसपे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 55 का? तो बिहारी सतसई आपका ए ऑप्शन सही है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, बिहारी। बिहारी को आप लोग बताइए कमेंट करके अवश्य कि यह किस राजा के आश्रित कवि थे? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम है, क्या नाम है बताना है आपको। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 57 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, केशवदास। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 58 का? तो लक्षण ग्रंथों में बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पद्माकर। इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए। इश्क लता 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, बोधा। तुलसी गंग दुओ भय सुकवियन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 60 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, भिखारी दास। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण्य विषय क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 61 का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, अलंकार निरूपण। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली? बताइए रीतिमुक्त धारा में ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 62 का? तो रीतिमुक्त धारा में श्रृंगार रस का चित्रण का प्रमुखता दिया गया है, आपका ए ऑप्शन सही है। रीतकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 63 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, पद्माकर। भाषा भूषण के रचयिता का क्या नाम है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, भाषा भूषण। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, जसवंत सिंह। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा का नहीं है? नहीं पूछा है, बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, रसलीन 65 का ए। इनमें से कौन रीत काव्य का भेद नहीं है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जो रीत काव्य का भेद नहीं है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, रीतिभुक्त। रीतकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, रीतिमुक्तक। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 68 का? तो गीत गोविंद ये ऑप्शन सही है, जिसका प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं है। इनमें से कौन सा कब ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, बिहारी सतसई। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनादन का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह क्या है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है, आपका डी ऑप्शन सही है। इन कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 71 का? 71 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो बिहारी देव घनानंद पद्माकर, आपका बी ऑप्शन सही है।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 72 रचना काल के आरोही क्रम में इन ग्रंथों को व्यवस्थित कीजिए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए 72 का। तो सतसई, शब्द रसायन, सुजान सागर, पद्माभरण, आपका ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित सूचियों सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है इसमें। अब बताइए 73 का। तो देव, भवानी विलास, बिहारी, सतसई, भूषण, छंदो हृदय प्रकाश, मतिराम, ललित ललाम। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, केशव का दास का कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को जब भी पढ़िए तो ध्यानपूर्वक पूरा पढ़िए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जो केशव का लक्षण ग्रंथ है बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, कवि प्रिया। शिवा बामनी में किसके शौर्य की गाथा है। शिवा बामनी में किसके शौर्य की गाथा है आपको बताना है। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। 75 का 75 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है, शिवाजी। अगला प्रश्न, पद्म भरण में विवेचन है बताइए किसका विवेचन है पद्म भरण में। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। 76 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, अलंकारों का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, इसको मिलाना है। तो भूषण, छत्रसाल, देव, राग रत्नाकर, केशव, रसिक प्रिया और पद्माकर जगत विनोद। जगत विनोद और सुजान विनोद 2 रचनाएं हैं, जरा आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। ठीक है, तो बताइए आपका 3 4 2 1 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है। 3 4 2 1 आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए। हिम्मत बिरदावली के रचनाकार इनमें से कौन है बताइए कौन है। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह पद्माकर की रचना है, आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है बताइए, केशव द्वारा रचित नहीं है। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 79 का। तो यहाँ पे रस विलास बी ऑप्शन सही है। निम्न ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कवि प्रिया 1601, सतसई 1602, सुजान सागर, गंगा लहरी, आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 80 का ये ऑप्शन सही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इससे पहले का वीडियो आदिकाल भक्तिकाल से संबंधित नहीं देखे हैं तो वह आप अपने YouTube चैनल SES टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर TGT हिंदी संपूर्ण भाग के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।